से उनके दोस्त बनकर, अगर आप एक माँ है तो एक लड़की से उनके दोस्त बनकर उनकी सारी बातों को अपने जानने का प्रयास करेंगे, लेकिन आप नहीं जानते हैं ये भी बात हम अभी हमारे पास जितने भी बच्चे हैं लक्ष्यों उसका पूरा का पूरा हिस्ट्री हमारे पास है। अगर यहाँ पे 50 से 55 लड़कियाँ पढ़ती है, यही के सब यहाँ पे राजी हैं, इतना आप यकीन कीजिए उन 50-55 में से 40 लड़कियाँ खराब है, लेकिन हम किसी के माँ बाप को बोल नहीं सकते। ये सच है और आपको इस सच को समझना होगा। चाहे लड़के भी हैं, अब लड़की है तो अंदर से सेट तो होंगे नहीं, वो जब भी सेट होंगे लड़के से तो लड़के का भी वही हाल है। आप पढ़ने यहाँ जरूर भेजते हैं और यहाँ के अलावा कहीं भी भेजें। अभी हम डाटा दे रहे हैं कि 50 में से 40 लड़कियाँ खराब हैं और हर एक एक करके उसका इतिहास बता सकते हैं, लेकिन हम किसी को निराश नहीं करना चाहते। आप अपने बच्चों पर ध्यान देंगे, ये सच है। आगे छोटे छोटे उम्र के बच्चे प्यार मोहब्बत में उलझ जाते हैं, लड़का लड़की के चक्कर में कीमती समय गवाते हैं। लड़का लड़की के चक्कर में कीमती समय गवाते हैं, समझाने बैठो जो इसको नींद आप दिखाते हैं। आजकल के ये सब बच्चे क्या खूब नौटंकी करते हैं, पढ़ाई लिखाई के नाम पे माँ बाप को ठगा कहते हैं। तो आप माँ बाप है, आपको ध्यान दिया जाना चाहिए। जैसे आप किसी दुकान में जाते हैं तो आपको लगता है कि हम ठगे ना जाएं, कपड़े अगर दे रहे हैं, दाम दे रहे हैं तो हमसे ये ठग ना लें, इसका पूरा ध्यान रखते हैं। लेकिन बच्चे हमें ठगते हैं, इस पर हम कभी ध्यान नहीं देते हैं। वो बात बात में आपसे ठग लेंगे, मीठी मीठी बात बोल के आपसे ठग लेंगे। जो बच्चे आपसे बहुत मीठी और बहुत शराफत से करते हैं, यही बच्चे बाहर बहुत बदमाशी करते हैं, आप उसको समझ नहीं पाते। तो आपको कोशिश करना चाहिए कि अगर हम मार्केट में नहीं ठगे जा रहे हैं तो हम अपने जन्म लिए हुए बच्चों से कैसे ठगे जाते हैं। और ये रिजल्ट सीधा तक दिखता है जब बच्चे बच्चियां भाग जाते हैं। इतने दिन से आप ठगा रहे थे, आपको पता नहीं चलता है। क्यों पता नहीं चलता? क्योंकि आप समझने का प्रयास नहीं किए, आपको कभी महसूस नहीं हुआ कि हमारे बच्चे गलत कर सकते हैं। इसी का ये नतीजा है। आगे पढ़ाई लिखाई के नाम पर माँ बाप को ठगा करते हैं, किताबें खोल कर बैठे रहते हैं, पढ़ाई का बहाना बनाते हैं। आजकल के ये सब बच्चे क्या खूब नौटंकी करते हैं, पढ़ाई लिखाई के नाम पे माँ बाप को ठगा करते हैं। माँ बाप को इसमें ध्यान देना ही है, लेकिन सब कुछ माँ बाप नहीं करेंगे। आप बच्चे भी बहुत कुछ कर सकते हैं। आप छोटे बच्चे नहीं हैं, 9th 10th है, इंटर है या कंपटीशन के बच्चे हैं। आपको एक समझदारी होना चाहिए कि हमारे लिए क्या सही है और क्या गलत है, और इस बच्चे के लिए क्या सही है क्या गलत है, ये बच्चे को नहीं समझ आएगा। इसको समझाने का फर्ज भी एक शिक्षक का और उसके माँ बाप या बड़े भाई बहन का होता है। लेकिन एक शिक्षक हो या माँ बाप हो, अपने दायित्वों से मुंह मोड़ लेते हैं और उन्हें लगता है कि ये सब बातें क्या करें, ये सब तो बेवकूफ़ों वाली बात है। लेकिन जिंदगी का मकसद सिर्फ रिजल्ट में ना 90-95% मार्क्स लाना नहीं होता है। अगर आपके बच्चे कम मार्क्स भी ला रहे हैं लेकिन इंसानियत और सोच अच्छी है तो वही आगे जाएंगे। आगे एक बच्चों के लिए कहना चाह रहे हैं कि बच्चों को पढ़ाई पे थोड़ा ध्यान देना चाहिए। मोबाइल, इंस्टाग्राम, लड़का लड़की, प्यार मोहब्बत, ये सब तो बाद में भी हो जाएगा, लेकिन ये जो समय है इस समय सुधर के पढ़ लो, जरूरी नहीं। बच्चों से आग्रह है कि हे बच्चों, तुम ध्यान लगाओ अपनी अपनी पढ़ाई में, वरना पछताते रह जाओगे जीवन की इस यात्रा में। बच्चों को पढ़ाई में ध्यान लगाना चाहिए। ये जीवन आसान नहीं होता है। आप हर पल किसी न किसी से लड़ रहे हो, चाहे आप घर वालों से लड़ रहे हो या परिस्थितियों से लड़ रहे हो या पैसों की तंगी से जूझ रहे हो या अपनी बीमारी से जूझ रहे हो। आप हर समय किसी न किसी से लड़ रहे होते हैं, लेकिन हमें उस लड़ाई को जीतना है। हमें उस लड़ाई को जीतना है। हे बच्चों, तुम ध्यान लगाओ अपनी अपनी पढ़ाई में, वरना पछताते रह जाओगे जीवन की इस लड़ाई में। माता ने तुमको जन्म दिया, पिता की तुम परछाई हो, ये एहसास खुद से करना कितना दर्द है पिता की कमाई में।
हे बच्चों तुम ध्यान लगाओ अपनी अपनी पढ़ाई में, हिम्मत सारा जोड़ दो, समय को ना बर्बाद करो, अपनी ऊर्जा अपनी मेहनत झोंक दो खुद की भलाई में। हे बच्चों तुम ध्यान लगाओ अपनी अपनी पढ़ाई में, हे बच्चों तुम ध्यान लगाओ अपनी अपनी पढ़ाई में। तो बच्चे सब यहाँ पे ध्यान देंगे और अगली बार जब आएंगे 26 जनवरी में तो ये शिकायत सुनने को ना मिले इसके माँ बाप को कि आपके बच्चे लड़के या लड़कियों में उठे रहते हैं। क्योंकि सबसे बड़ी दुख भरी कहानी यही है, भले आपको ये मजा आ रहा होता है। जो वहाँ पर जो देखो